नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बायो चैनल पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हमारा सीडीपी का जो क्लास चल रहा था उसमें से हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो है बाल विकास एवं अवधारणा उसका अधिगम का साथ संबंध। इससे क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो जो है उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास की अवधारणा और उसके अधिगम के साथ उसका संबंध। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। और दूसरा है इसको किशोर की वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसने कहा है? तो ये क्रो एवं क्रो ने। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। और ये कथन किसका है? तो ये किर्कपैट्रिक का है। किर्कपैट्रिक का। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को होता है? तो किस अवस्था को पूर्णता होता है? तो किशोरावस्था होगी। किशोरावस्था में। अगला देखते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? तो परिवर्तन उसको बोलेंगे। परिवर्तन। किशोरावस्था बाल्यकाल और अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच कैसी अवस्था है? तो अस्थिर अवस्था है। अस्थिरता की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव है। एडोलसेंस किसकी रचना है? तो जी.एस. हॉल की है। जी.एस. हॉल। एडोलसेंस। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। कथन किसका है? तो जी.एस. हॉल का है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की दी जानी चाहिए। तो किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए तो किशोरावस्था में देनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा। स्नेह हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो कहाँ के? अमेरिका के। स्टेनले हॉल का किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया। तो कौन से? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो क्या है? संचय की प्रवृत्ति। इस अवस्था में संचय करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो संवेगों का अधिकत्व और कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तेजना और भाव अथवा भावों को उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है किसमें? विषम लिंगी में। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है कब? तो किशोरावस्था के बाद। शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रस्तुतीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होती है। तो कब क्या होता है? तो मानसिक विकास होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में तो दौड़ का पथ जिस पर चलकर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अपने व्यक्तित्व का विकास करता है वो पाठ्यक्रम। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है तो किस अवस्था में चाहता है? किशोरावस्था में। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है तो किसका? शिक्षक और बालक दोनों पर है। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है तो क्या होता है? संतुलित होता है। जब किशोर में किसी वस्तु या समस्या परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास कहते हैं।
बालकों में होने वाली क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो विकास कहते हैं, विकास। शिशु में कब भय, क्रोध और संबंधित संवेग विकास होता है? तो क्या 1 वर्ष के अंदर ही हो जाता है, 1 वर्ष में। सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो क्या है? बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है, गर्भावस्था के संदर्भ में तो क्या नहीं है? गर्भावस्था में विकास गति मंद होती है, गलत है, क्योंकि गर्भावस्था में गति तेज होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार संबंधित है किससे? तो निरंतरता का सिद्धांत। कभी न समाप्त होने वाला, तो ये निरंतरता का सिद्धांत। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है तो विकास का एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो क्या? किशोरावस्था में। एक और क्वेश्चन है इसमें, खिलौने की आयु कहा जाता है तो किसको? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। चलिए, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो जो उसका आए और अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।